नमस्कार साथियों। मेरा नाम रोहित राठौर है और आज से मैं इंटरव्यू सीरीज चालू करने जा रहा हूं, जिसमें मेरे प्रिय मित्र और साथी भी रहे हैं जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में चयन हुआ है। तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा जो जनरली। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको एपी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सर। थैंक यू थैंक यू। और तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपका मतलब कहाँ से स्कूलिंग हुई है और क्या आप यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या क्या समय लगा है, क्या कठिनाइयाँ आई हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एच.एल. पटेल है और मैं छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव बरा से बिलोंग करता हूं। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है, प्राइमरी स्कूलिंग मैंने अपने गांव से की है और इसके बाद हाई स्कूल जो किया है मैंने लव कुश नगर से किया है। 11th क्लास मैंने नौगांव से किया है और 12th को मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से ही किया है। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए फिर से मैंने अपना जो मेरे यहाँ टाउन है लव कुश नगर, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने अपना जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वहाँ से, डीयू का एक कॉलेज है, वहाँ से किया है। और वर्तमान समय में डीएवीवी में पीएचडी कर रहा हूँ। और मेरा जो जीआरएफ है वो एक्चुअली मैं मास्टर्स के दौरान ही क्वालिफाई हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पीएचडी भी करेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ से अभी पीएचडी कर रहा हूँ और इसी दौरान मेरा यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया। तो आपको अपनी जर्नी में कभी कुछ कठिनाइयां नजर आई, ऐसा कुछ महसूस हुआ कि आप ये छोड़ देना चाहिए, या लगा कि नहीं फैमिली का फुल सपोर्ट है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, ऐसा कुछ रहा है सर? हाँ, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर में, चूंकि एक लंबा एज तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है, तो घर वालों को प्रेशर होता है, उनकी आर्थिक स्टेबिलिटी के लिए एक वो होता है, प्रेशर होता है। तो जैसे कि मेरे साथ में अच्छी बात ये रही कि मैं सबसे अपने घर में छोटा हूँ। मेरे जो बड़े भाई हैं वो इंजीनियर हैं, उनसे भी बड़े मतलब जो सबसे बड़े भाई हैं वो गाँव में खेती करते हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। तो मुझे छोटे होने का एक जो फायदा मिला है वो बहुत ज्यादा मिला है पढ़ाई में। तो मुझे मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। और ज्यादातर लोगों के साथ में ये प्रेशर होता है तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ में बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि मेरे लिए जैसे मैंने एक बार अपने सोशल मीडिया साइट पे बोला था कि मुझे जो भाई मिले हैं वो लक्ष्मण और राम से भी बढ़ के मिले हुए हैं। वाह, क्या बात है। मैं चाहूंगा आप जैसे भाई सभी को मिले, किस्मत वाले हैं आप कि आपको ऐसे भाई मिले हैं और आज आप इस मुकाम पे खड़े हैं। तो आपको जर्नी में कभी कभी भी तो ऐसा लगा होगा ना कि अब बस अंतिम है, क्या अब इसका एक अंतिम पड़ाव है, इसके बाद अब नहीं देंगे, या जो भी होगा वो स्वीकार है? आ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये एक्चुअली मैं, हो सकता है लोगों के साथ में परिस्थितियां थोड़ा डिफरेंट होती हैं तो लोग फील करते हैं। मैंने बहुत सारे दोस्तों को अपने साथ में देखा है जो अपना सामान लेके और वापस अपने घर चले गए हैं। मैंने उनके सपनों को टूटते हुए कई बार देखा है, लेकिन मेरे साथ में ये प्रॉब्लम नहीं हो पाई क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे जो घर वाले हैं वो काफी सपोर्टिव थे इस बात को लेके। तो मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि मैं अपना बोरी बिस्तर जो भी बांध के घर वापस चला जाऊं, क्योंकि मेरा बीच बीच में जो भी एग्जाम थे वो निकलते रहे। जैसे जैसे ही मेरा नेट जीआरएफ निकला तो घर से एक सपोर्ट मिल गया कि चलो जीआरएफ का एक जो मिनिमम अमाउंट है आप अपने खर्च खुद ही उठा सकते हैं। तो मुझे वहां से वो इसी दौरान मेरा ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी निकल गया, तो अब तो प्रेशर क्या ही होगा। तो अभी आप प्रेजेंट टाइम में मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो सर इसकी ज्वाइनिंग के बाद आगे का क्या प्लान है? आप आगे कुछ करना है कि आप यहीं तक है, मतलब इसी में खुश रहेंगे, या इसी क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे, या कुछ और भी आपका मतलब ध्येय है, या जो भी है जो बनना चाहें आप वो बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? हाँ, आप लोगों को बता दूं कि मेरा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूं कि इसी क्षेत्र में थोड़ा और आगे जाऊं। मैं चाहता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रहते हुए मैं रिसर्च के जो काम है वो करूं। रिसर्च के लिए मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ तक सबके पास में ऑप्शन होते हैं कि आप एक रिसर्च में इतना स्कोप है कि आपको सिविल सर्विस से भी ऊपर आप चाहें तो जा सकते हैं। एकेडमिक्स में बहुत अच्छा स्कोप है और मैं चाहूंगा कि एकेडमिक्स में ही मैं थोड़ा एक अच्छा करूं ताकि लोग मुझे जाने, मेरे नाम से जाना जाए। तो मैं आपके क्वेश्चन से ही है, जहाँ तक मैं आपकी क्वेश्चन को समझ पा, मतलब उत्तर को समझ पा रहा हूँ कि आपने रिसर्च की बात की है। तो प्रेजेंट टाइम में मैंने जितना मेरा अनुभव है और जो मेरे मित्रगण है उनसे भी मैंने सुना है, तो मैंने सुना है कि रिसर्च के नाम पे आज के समय में कुछ वैसा करते नहीं है। जिनका जेआरएफ है पीएचडी में, वो फेलोशिप खा रहे हैं बैठ के, और रिसर्च के नाम पे अंत में वही है 5-10 हज़ार रुपए की मार्केट में जो मिल रही है चीजें, उनको खरीद के लोग सबमिट कर देते हैं बस, और पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, डिग्रियां ले लेते हैं लोग और अपने घर पे बैठ जाते हैं। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आपने काफी अच्छा क्वेश्चन बोला ये भी कि ये रिसर्च को लेके एक परसेप्शन है कि लोग जो थीसिस होते हैं खुद ना लिख के
एक मिनिमम अमाउंट लेके लोग लिखते हैं, जो लोग करते हैं, लिखने वाले लोग लिख के दे देते हैं, वो जेआरएफ मिलता है, क्योंकि वो सिविल सर्विस की तैयारी भी करते हैं साथ में, या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो इस दौरान वो सोचते हैं कि हम इसमें अपना टाइम देके किसी नौकरी के लिए टाइम दे देते हैं, तो वो रिसर्च में अपना फोकस नहीं करते हैं, तो वो रिसर्च से दूर हट जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम इंडिया में उन कॉलेजों में बहुत ज़्यादा है जो थोड़ा, जहाँ पे रिसोर्सेज कम है, जहाँ रिसर्च का माहौल कम है, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है। जैसे जो भी इंडिया के या फॉरेन के जो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ रिसर्च का बहुत अच्छा माहौल है। और मैं कुछ दोस्तों को जानता हूँ जो क्योंकि अच्छे, एक DU से मैंने मास्टर्स किया, वहाँ पे भी PhD करने वाले हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इसमें जो JNU है वहाँ से PhD कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं, IIT से PhD कर रहे हैं। तो वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो लोग अपना जो टाइम है, कई बार तो वो 15-15 घंटे तक, मतलब डेली तो नहीं होता, लेकिन कई बार अगर उनको रिसर्च में वो खो जाते हैं एक बार से, तो 15-15 घंटे तक भी देते हैं। तो अगर वो एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है तो रिसर्च करते हैं आप, और नहीं मिलता है तो आप फिर वो पैसे खाने का जो भी आप बोल रहे हैं, ये तो कहीं कहीं पे सही भी है। तो देखो साथियों, वही है, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जी ने भी बताया है कि मार्केट में बहुत सी चीजें भ्रामक हैं। लोग, ये भी गलत बात नहीं है कि लोग JRF खा रहे हैं और थीसिस खरीद के सबमिट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि कुछ लोग 15-15, 16-16 घंटा, जो हमारे HL जी ने बताया है, कि मेहनत करके रिसर्च कर रहे हैं और फिर सबमिट कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर वही हो रहा हो कि लोग मार्केट से 5-10 हज़ार रुपए का खरीद के कोई चीजें ला रहे हो और सबमिट कर रहे हैं। दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं, और हमारी एजुकेशन पॉलिसी में इसमें सुधार की जरूरत है, जो मैं चाहूंगा अपने इसमें विचार रखें, कहाँ से किस प्रकार इसमें सुधार की संभावना है। सर, आपने जो NEP का जिक्र किया है वो आपने बहुत अच्छा जिक्र किया है। NEP में कुछ कॉन्सेप्ट लाए गए हैं, जैसे जो इंटरडिसिप्लिनरी है, जो अप्रोच है उनकी, इसने रिसर्च का एक माहौल बनाने के लिए एक अच्छा अप्रोच है। बस इसके इम्प्लीमेंटेशन में कितनी प्रॉब्लम होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए तो रिसर्च का जो माहौल है वो छोटे छोटे जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी डेवलप हो सकता है। और अगर ये होगा तो आपका ये जो भी प्रॉब्लम्स आपने गिनाई हैं वो प्रॉब्लम सारी खत्म हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत, जो HL जी के हमारे विचार हैं वो बहुत अच्छे विचार हैं, और मैं चाहता हूं कि जो थीसिस का मार्केट से खरीद के सबमिट करने का है, ये प्लान बंद हो, ताकि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जो लचर व्यवस्थाएं हैं ना, वो आप भी देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें प्रोफेसर नहीं है, PhD वाले स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं सुधार होगा एक प्रकार का। जो उस दिशा में जो सर ने अपने विचार रखे हैं कि ऐसा होगा, तो बहुत संभावना है कि ये चीज़ें कम होगी और लोग रिसर्च पे काम करेंगे, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत मजबूत बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को तो ठीक है HL जी, ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक और क्वेश्चन जानना चाहता हूँ। आपकी जर्नी में भटकाव तो रहे होंगे कि कुछ ऐसा नहीं है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे रिलेशनशिप चल रहा है, तो गर्लफ्रेंड होना जरूरी है कि नहीं है, कि आपकी भी रही है, क्या कैसा कुछ है, आप बताइए अपने बारे में हमारी ऑडियंस को। हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा ये दो साइड से घिरने वाला क्वेश्चन है। एक साइड से गिरने वाला ये है कि घर वाले गिर सकते हैं, दूसरी साइड से ये है कि दोस्त गिर सकते हैं। नहीं, मैं इसमें आपकी बात काटना चाहूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, हमारे जो ऑडियंस है उनको वास्तविकता से परिचय होना चाहिए कि ऐसा नहीं है अगर उनके पास है तो गर्लफ्रेंड है तो वो चीज है, मिस्टेक है, वो गलती कर रही है। तो आप अपनी जर्नी में इसका कहाँ तक इम्पोर्टेंस मानते हैं? हाँ, आपने एक अच्छा डाइवर्ट किया है क्वेश्चन को थोड़ा सा, तो मैं इसको बता देता हूँ कि लाइफ में अगर रिलेशनशिप में आप हैं तो आपका जो भी पार्टनर है, अगर वो पार्टनर आपको सपोर्टिव है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैंने IAS का जो एक टॉपर थे उनसे मैंने सुना था कि उन्होंने अपना जो पूरा श्रेय था वो अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था। और कुछ लोग, जहाँ तक उनका नाम कुछ लोग, अमित कुमार ऐसा कुछ नाम था, एग्जैक्ट नहीं अमित नहीं था, वो माफी चाहूंगा, मेरे को एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन तो मेरे जहाँ तक याद कर पा रहा था अमित कुमार, उन्होंने अपना जो श्रेय दिया था वो अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था। इसके अलावा कुछ लोगों को और भी जानता हूँ जो जिन्होंने मतलब रिलेशनशिप में आने के बाद उनके जो भी वो बॉन्डिंग थी वो अच्छी नहीं रही है, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते भी देखा है। तो ये कहना कि केवल गर्लफ्रेंड की वजह से आप सक्सेस नहीं हो सकते, या ये कहना कि आप केवल गर्लफ्रेंड की वजह से सक्सेस हो सकते हैं, ये बिल्कुल मिथ्या है। तो हमारे HL जी ने जो जवाब दिया वो बहुत सटीकता से जवाब दिया है कि हमने जो क्वेश्चन किया था उससे भी बच जाएं, और जो आपने मेन मुद्दा किया था कि अपने व्यक्तिगत तौर पे, तो उससे भी चीजें बच जाएं। तो मैं नहीं जाऊंगा आपकी व्यक्तिगत जानकारी के लोग, लेकिन ठीक है, जो भी रहा है आपने जो दिया है कि दोनों पहलू बराबर हैं, होना और ना होना
बड़ी बात नहीं है, आप किस तरह उस चीज को मैनेज करते हैं ये बड़ी बात है। तो हमारी ऑडियंस को एक फाइनल और है, तो पेशेंस का बड़ा महत्व है, मतलब एक वो कौन सी स्टेज है कि आखिर अब यहाँ बस बहुत हो गया, कि अब बस अब नहीं होगा या अंतिम है, कैसे इसको निर्धारित करें? पेशेंस तो बहुत जरूरी है। जैसे ध्येय वाक्य में अक्सर सुना होगा, पेशेंस, परसिवरेंस, ये होना बहुत जरूरी है। और ये सच भी है कि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी टाइम घर जा सकते हैं वापस अपना सामान लेके, जो कि आपने पहले एक क्वेश्चन किया था कि कैसे घर लेके चले जाते हैं लोग सामान, क्योंकि उनके पास में पेशेंस नहीं होता है, उनके घर वालों के पास में पेशेंस नहीं होता है, उनके आसपास के जो मोहल्ले के जो लोग होते हैं, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनके पास में पेशेंस नहीं होता है। ये केवल इंडिविजुअल पेशेंस की बात नहीं है। तो उन्होंने जो पेशेंस, ये सबका पेशेंस खो गया है ना, उस पेशेंस की वजह से उसका पेशेंस भी खो जाता है। तो मैं आपकी जो क्वेश्चन है, मैं सिंपल प्लेन भाषा में, पेशेंस कब तक, आखिर उसका अंतिम पड़ाव क्या है? कब तक एक व्यक्ति, एक जो एस्पिरेंट है, उसको गवर्नमेंट प्रिपरेशन तैयारी करनी चाहिए? कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपनी सोसाइटी में, आपने भी फेस किया होगा, कि 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, अभी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर पा रही, अनफॉर्चुनेटली किसी कारण उनका नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि मैं स्किप करूं, तो अब वो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि आपने जो टाइम अपना था वो यहाँ का 15 से 20 साल यहाँ दिया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, आपने ये थोड़ा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और एक नए डायमेंशन की ओर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और आपको शायद पूछने पड़ेंगे इस पे, क्योंकि ये नए डायमेंशन आपने खोला है कि कैसे लोग सरकारी नौकरी में इतना टाइम कमा देते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि सरकारी नौकरी में इतना टाइम कमाना ही क्यों है, क्योंकि जो माहौल है, बच्चे ऐसा नहीं कि वो चाह रहे हैं खुद से, क्योंकि सोसाइटी ने और गवर्नमेंट ने जो माहौल होता है वो बना के रखा है सरकारी नौकरी का। जो समाज में जो क्रेज है सरकारी नौकरी को लेके, उस क्रेज को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक लोग 35 साल 45 साल नहीं, बूढ़े होने तक भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग, सरकार चाहे, समाज चाहे, तो ये जो परसेप्शन है, जो माहौल है सरकारी नौकरी का, ये चेंज करे अगर, तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम्स होगी कि धैर्य खो रहे हैं बच्चे, उनको 45 साल तक रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगारों की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स काफी कम हो जाएंगी। बहुत बहुत बधाई आपको, फिर से आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा है।